हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल द प्रीव्यू में। और द प्रीव्यू में हम विश्लेषण कर रहे हैं भारत में तमाम मीडिया या मोदी मीडिया को कह सकते हैं, मोदी मीडिया के एग्जिट पोल का। आप जैसा कि देख रहे हैं कि सभी एग्जिट पोल में मोदी सरकार, नेशनल मीडिया के जो एग्जिट पोल है, मैं यूट्यूब वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उस सभी एग्जिट पोल में मोदी सरकार 400 पार दिखाने की कोशिश की जा रही है। और सभी मोदी सरकार की जो गवर्नमेंट है, मोदी जी की जो सीटें आ रही हैं या बीजेपी की जो सीटें आ रही हैं, वो 400 के आसपास दिखा रहे हैं। ये दरअसल प्री प्लानिंग है कि जब रिजल्ट आए तो कोई भी ऐसा ना हो कि अनएक्सपेक्टेड बात हुई है। रिजल्ट आए तो ये कहा जाए कि बात हो रही है, और ये ऐसा कहा जाए कि एग्जिट पोल भी यही कह रहे थे, जनता का मूड भी यही था। यानी लोगों के माइंड को वॉश करने का एक और तरीका है, जबकि रियलिटी इससे परे है। मैंने शुरू से कहा है कि बीजेपी जीत रही है, मगर वो इतने नंबर से जीत रही है ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। बीजेपी की जो सीटें आएंगी 280, मतलब बॉर्डर से जीतेगी, या हो सकता है 272 से कुछ नीचे ही रह जाए। हंग असेंबली होने की ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे थे। और इंडिया गठबंधन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, जिसमें आप दिल्ली का ही देख सकते हो। दिल्ली को लेकर ये कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार हार रहे हैं, जबकि ये मुमकिन ही नहीं है। ग्राउंड लेवल पे हम लोग रहे हैं, हम लोगों ने देखा, और ये पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं कि कन्हैया कुमार हार जाए। कम से कम 5 लाख वोट या 3 लाख या 2 लाख, मतलब लाखों के मार्जिन से जीतने वाले हैं कन्हैया कुमार। और दिल्ली की 7 में से 4 सीटें कम से कम इंडिया गठबंधन जीत जाएगा। तो अगर इसके बावजूद, इन सब के बावजूद कोई कह रहा है कि मनोज तिवारी जीत जाएंगे या इंडिया गठबंधन हार जाएगा, तो देखो, ग्रॉस लेवल पे मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली के लेवल पे अगर मैं देखूं तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि दिल्ली में लोग बदलाव के लिए वोट करते हैं, और इस बार लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया भी है। हमेशा से करते आए हैं। दिल्ली के लोगों को चाहिए सुविधा, और सुविधा मनोज तिवारी के द्वारा नहीं दी गई थी। अब दिल्ली में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल रहा, कई जगह पर देखा कि कप बटे हैं, ठीक है। अंदर चुनाव में मोबाइल तक ले जाने की परमिशन नहीं थी। मैंने भी वोट दिया था, निशान अभी तक आप देख सकते हो हैगा। तो अंदर के एक मोबाइल फ़ोन ले जाने की परमिशन नहीं थी, और दूसरा अंदर से लोगों को कप मिलकर आ रहे थे। करावल नगर विधानसभा में मनोज तिवारी जाते हैं और सबको रोक दिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बावजूद इसके कन्हैया कुमार यहाँ से जीत रहे हैं। और कन्हैया कुमार जीत रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि बदलाव होगा और चीज़ें कुछ अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। लेकिन इसके बावजूद अगर मीडिया दिखा रहा है कि एग्जिट पोल में वो हार रहे हैं, तो ये लोगों के लिए एक मैसेज है कि वो सतर्क हो जाएं, वो सावधान हो जाएं, गड़बड़ी मुमकिन है। यानी कल वोटिंग का दिन है, सॉरी काउंटिंग का दिन है, रिजल्ट घोषित होंगे। जितना सक्रिय देश में विपक्षी पार्टियों को होना है, उससे भी ज़्यादा सक्रिय देश की जनता को होना है, क्योंकि आपके वोट का गलत फ़ायदा और गलत मतलब और गलत यूज़ होने जा रहा है। अगर सब कुछ मीडिया से ही मैनेज होना है, सब कुछ सरकारी तंत्रों से मैनेज होना है, तो ये वोटिंग का सिस्टम ख़त्म कर देना चाहिए। मोदी जी को सीधे सीधे इलेक्शन में कह देना चाहिए वोटिंग नहीं होगी, सीधे सीधे मैं ही प्रधानमंत्री रहूँगा। तो ये ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो बी रेडी। हो सकता है आपको दोबारा संघर्ष करना पड़े, और सभी सीटों पे तो नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिस पे उपचुनाव कराने की ज़रूरत पड़ने लगेगी। क्योंकि जहाँ धांधली की, ये बिहार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है कि जहाँ पुलिस सिस्टम से मैनेज हो जाएगा। ये दिल्ली प्रदेश है। यहाँ सच दिखता भी है, सच सुनाई भी देता है, और सच को जिताने के लिए लोग एक आंदोलन भी करते हैं, और सरकारों के पैर हिला भी सकते हैं, पैरों की ज़मीन खींच भी सकते हैं। तो ये समझना है कि अगर रिजल्ट जनता एक्सपेक्टेड है कि आपके यहाँ का प्रत्याशी कोई और जीत रहा है और को किसी और ने जीत लिया और आपको अचंभित लगे, तो तुरंत उसका विरोध करें संवैधानिक तरीके से। अब कैसे इंडिया गठबंधन जीत रहा है, मैंने थोड़ा सा रिपोर्ट देखा कि 79 जो प्रत्याशी हैं, 79 से लेके 85 तक जो हैं वो एससी कोटे की सीटें हैं, और एसटी कोटे में भी लगभग 50 सीटें आती हैं। यानी इस तरीके से देखा जाए तो जो एससी एसटी के पास रिजर्वेशन है लोकसभा की सीटों का, एमपी इलेक्शन की सीटों का, वो लगभग 130-40 सीटों का है। सॉरी, हाँ, 120 से 130 सीटें। तो सीधे सीधे तौर पर जब 120 से 130 सीटें, जो कि संविधान बदलने के बाद भाजपा ने गई, तो वो तो भाजपा के प्रत्याशी जीत नहीं रहे उन सीटों पे, दूसरी पार्टियों के जीतेंगे। तो 120-30 सीट तो यूँ सीधे सीधे कम हो जाती हैं। फिर कांग्रेस के अपने वोट हैं, देश में मुस्लिम वोट है,
ठीक है, मुस्लिम वोट सीधे सीधे 80 लोकसभा सीटों पे प्रभाव डालते हैं पूरे देश में। तो आप समझिए कि ये पूरा गणित कैसे है। और जैसा कि एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि राजस्थान में 25-26 सीटें हैं, एग्जिट पोल में 33 दिखा दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं हड़बड़ी और गड़बड़ी दोनों हुई है। तो इस हड़बड़ी गड़बड़ी के पीछे ना पड़िए। सरकार मोदी जी की ही बन रही है, मगर बहुत पापड़ बेलने के बाद। और मुझे तो डर है, अगर मोदी जी हार गए तो ऐसा ना हो कि मोदी जी को हटाने के लिए एक और पापड़ बेलने बेलने पड़े और इस जनता को क्या क्या ना झेलना पड़े। मुझे नहीं लगता कि अगर वो हार भी जाएंगे तो जल्दी से सत्ता छोड़ेंगे, क्योंकि तानाशाह तो उन्हें कहा जा ही रहा है। अभी तुमने पीछे दिन देखा, सारे चुनाव कैंपेनिंग के बाद, घंटों के भाषणों के बाद, कई लाख घंटे का भाषण उनका हो चुका है, कई लाख किलोमीटर की उन्होंने यात्रा कर ली है, कई सारी रैलियां कर ली हैं। उसके बाद वो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, और ध्यान करने के लिए 2000 पुलिस वाले तैनात होते हैं। पीएम का प्रोटोकॉल है। और तैनात होने के बाद में वहाँ के लोगों को, वहाँ के पर्यटकों को वहाँ आने जाने से रोका जाता है, मछली पकड़ने से रोका जाता है जो वहाँ का मुख्य व्यवसाय है। तो सोचो, एक राजा की ज़िंदगी तो जी रहे हैं ना मोदी जी, एक डेमोक्रेटिक देश में जहाँ जनता सबसे ऊपर होती है, लेकिन एक प्रधानमंत्री जनता के हितों की कैसे अवमानना करता है, ये हम सब ने देखा। मेडिटेशन के नाम पर, ध्यान के नाम पर। देश के लिए कुछ करिए मोदी जी, ड्रामेबाजी से काम नहीं चलेगा।